वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए 3 कर्तव्य तय किए: विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास। बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। वहीं वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग को संतुलित करने की दिशा में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पेश करते हुए नवीन सादरा जिला बीजेपी कार्यालय में भी जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद के साथ जिला पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ी स्क्रीन पर सारा बजट ध्यानपूर्वक सुना और समझा। नवीन सादरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद ने बताया कि आज का बजट जनता के लिए है। महिला, युवा और बुजुर्गों और किसानों के हित का बजट है। मध्यम वर्ग के लिए हवाई यात्रा में ये रियायत और चिकित्सा के लिए बहुत अच्छा बजट है। आगे से हट जाओ। क्या क्या खास लेकर इस बार बजट लेकर आए? देखिए, हमारी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमण जी ने एनडीए सरकार का ये 15वां बजट पेश किया है और स्वयं सीतारमण जी का ये 9वां बजट है। निश्चित तौर पर उन्होंने देश की समृद्धि, आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुझे लगता है ये 5600 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित जो कि आज पेश किया। और इसमें मैं जो देख रही थी कि स्वास्थ्य, जिसमें विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा। और मुझे लगता है कि इस बजट ने कोई भी पटल को छोड़ा नहीं है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक मजबूती का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ का हो, हमारे डेवलपमेंट का हो। तो इस बजट को मैं 100 में से 100 नंबर देती हूँ। और निश्चित तौर पर हमारा जो विकसित भारत का संकल्प जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, यह बजट उसको आगे बढ़ाने वाला है और मैं बहुत सराहना करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लता जी, देखने में आया कि स्वास्थ्य सेवाओं की आपने बात की कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है। दवाएं सस्ती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस महंगे हो गए। देखिए, दवाओं का अभी आपने बहुत बड़ा अच्छा याद दिलाया मुझे कि बहुत गंभीर दुर्लभ बीमारियां, ऐसी 7 बीमारियों की दवाओं को निःशुल्क भी किया और सस्ता भी किया है, जिसमें कैंसर जैसी, शुगर जैसी बीमारियां, इसमें लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी। और निश्चित तौर पर यह बजट बहुत सराहनीय बजट है और मैं इसकी प्रशंसा करती हूं। मैडम, किसानों के आय दोगुने करने की बात की, क्या किसानों के आय दोगुनी होगी? निश्चित तौर पर जो उसमें प्रावधान है, आप देखिए ना कि किस प्रकार से हमारे किसानों को जो मोदी जी ने वायदा किया था कि उनको किसानों की जो राशि है, जो उनके कृषि सम्मान राशि जिसको कहते हैं, वो बराबर उनके खातों में पहुंच रही है। ये राशि किसके लिए है? ये राशि उस भरपाई करने के लिए है किसानों की कि कभी ओलावृष्टि हो गई, कहीं उनका फसल नष्ट हो गई, उसको वो दोबारा से खड़े हो सकें। तो मोदी जी और हमारी जो सरकार है, एनडीए सरकार, निश्चित तौर पर कोई मार नहीं दे रही कर का, कोई टैक्स नया नहीं ऊपर लगा रही है, बल्कि सहायता के लिए उन्हें खड़ा कर रही है। भाई, गृहिणियों के लिए क्या इस बार बजट में अच्छा लाए हैं? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जेब पर मार पड़ती है और सिलेंडर भारी हो जाता है। देखिए, गृहिणियों के लिए, जब एक बात बताइए, गृहिणियां भी उसी आर्थिक व्यवस्था में ही आती हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो गृहिणी तो अपने आप ही मजबूत होगी। तो निश्चित तौर पर इस बजट में सबका प्रावधान रखा गया है। अब और विशेष लेकर बजट आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और देश के प्रधानमंत्री को, जिस प्रकार से वो सभी क्षेत्रों के लिए ये बजट प्रस्तुत किया। ये गरीब
गरीबों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। और जिस प्रकार से हमारी बहन जी बता रही थी है कि स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से कैंसर की जो दवाई है, शुगर की दवाइयां हैं, 7 दवाइयों को सस्ता किया है। और इसी प्रकार से वो जो है छोटी चीजें, इस प्रकार से कपड़ा हो, जूते हो, इस प्रकार के सभी व्यापार को लेकर भी उसमें लोगों को राहत दी गई है। बात करें अस्पतालों को लेकर भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो मरीजों को दवाइयां इस बार क्या बजट? अभी आपने देखा होगा कि 50% उनको डेवलप करने का वादा इसमें किया गया है। वो उसमें भी बहुत अच्छा जो है हमारा प्रोग्रेस होने वाला है और बहुत अच्छा और सुंदर गरीबों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के आपने अभी प्रश्न किया था। यदि आर्थिक हमारी मजबूत होगा देश और विकसित भारत होगा तो सभी समृद्धशाली होंगे, सब समस्याएं दूर होगी। केवल एक दूसरे के पारस्परिक होते हैं विभाग भी, और इसी प्रकार से उनका जो है धन्यवाद आपको भी करना चाहिए। आप भी सुन रहे थे, सभी सुन रहे थे, बड़ी मतलब जो है लगन के साथ में ध्यान पूर्वक आप सब सुन रहे थे। हाँ, दवा सस्ती कर दी, इंश्योरेंस जैसा बताया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इस प्रकार से मिलाकर के आर्थिक स्थिति हो, रोजगार सृजन करने की भी बात उसमें आई है। आपको जो आयकर की जो रिटर्न भरने की जो फॉर्म है उस प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। अनेक प्रावधान है अभी और इसका अध्ययन किया जाएगा और हम सब आप मिलकर के देश को बढ़ाने के लिए। शिक्षा के विभाग में क्या कहेंगे? देखिए, अभी शिक्षा के क्षेत्रों में देखिए, ये मनमानी शिक्षा एक अंकुश वाली बात होती है। ये राज्य सरकारों का अपना अपना काम होता है, सब वो कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार आए, फीस का कोई इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं आया। आपने देखा होगा कहीं शोर शराबा नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। अब मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप खुद भी इसमें जानते हैं। तो अभी बताया शिक्षा विश्वविद्यालयों के लिए भी उन्होंने प्रावधान रखा है कि 5 विश्वविद्यालय खोलेंगे। और अभी क्या है कि 50% डेवलपमेंट करने के लिए बोला गया है। बजट कहाँ से आया है? देखिए, सबका साथ सबका विकास मोदी जी की सरकार के द्वारा पेश किया गया है ये 12वां बजट, और नौवां बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन जी ने। इसमें सब क्षेत्रों को नभ, जल, थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमारी, सबको इसमें छुआ गया है। और गरीब आदमी को अंत्योदय की योजना के तहत जो हमारा मूल भाव है उसको निर्मला जी ने छुआ है। और मुझे लगता है कि ये संतुलित बजट है और इसमें सभी का फायदा होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी है, एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे सस्ते होंगे उसमें भी किया है, दवाएं सस्ती की हैं, टैक्स का सरलीकरण किया है, किसानों के लिए जो मशीनरी है उसको खरीदने में टैक्स कम किया है। और अध्ययन करके बताएंगे कि बाकी क्या चीजें हैं। युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ नया प्रावधान आया? क्या नौकरी आएंगी या किसी प्रकार की? मुझे लगता है कि नौकरियों के लिए भी, युवाओं के रोजगार के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। और 5 नए विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रावधान वित्त मंत्री जी ने किया है। आत्मनिर्भर बने, बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए, और जो बेसिक चीज घरेलू जो स्वास्थ्य के मामले में दवाई सस्ती की गई है, जो भी बेसिक चीज इस्तेमाल होता है घर में, उनको टैरिफ कम किया गया, 20% से घटाकर 10% किया गया है। इस प्रकार से ये बजट इस भारत को विकसित बनाने के लिए और गरीब लोगों के लिए आसानी से हर क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ऐसी उद्योगों को बढ़ाने के लिए MSME में भी उनके लिए भी बड़ा प्रावधान रखा गया है। हर क्षेत्र को, जैसे किसानों के क्षेत्र में मान लें, कृषि क्षेत्र में, और पशुपालन के लिए, डेयरी फार्म के लिए, और जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं जैसे हमारे नारियल के पेड़ बढ़ाए जाएंगे, तो उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सबके लिए प्रावधान किया गया। हम बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लिए अगर आप देखेंगे तो दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर का जो रेल कॉरिडोर है वो बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी युवाओं के लिए अगर आप बात करें तो MSME सेक्टर को 10,000 करोड़ का बजट दिया गया है। और वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि बहुत जल्द आने वाले टाइम में इंडिया मेडिकल हब बनेगा, जहाँ पे बहुत सस्ती दवाइयां, बहुत सस्ते उपकरण जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया मेडिकल टूरिज्म भी बहुत जल्दी डेवलप होने जा रहा है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो MSME को 10,000 करोड़ का, सेमी कंडक्टर जो आज की डेट में हम चाइना या दूसरे कंट्रीज के ऊपर निर्भर है, वो अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी और बाहर की जो आत्मनिर्भरता है वो कम होगी। टोटल जो एक्सपेंडिचर इस बजट का है वो 12 लाख करोड़ का है। यहाँ पे आप 22 मार्ग जल्दी से 5 साल के अंदर डेवलप किए जाएंगे। 7 हाई स्पीड
कॉरिडोर बनेंगे जिसमें दिल्ली वाराणसी, मैंने आपको बताया, जो छोटे प्लेसेस हैं हमारे, जो नॉर्थ के प्लेसेस हैं, वहां पे रिलीजियस जो हमारे प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर, जैसे उन्होंने बताया कि आज की डेट में हमारा विश्व में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर है। तो कैसी शुभकामनाएं? देखिए, वित्त मंत्री जी ने 9वीं बार बजट पेश किया है, अपने में ऐतिहासिक बजट है। आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय खुलेंगे, एम्स खुलेंगे, दवाइयाँ सस्ती डिक्लेरेशन करी है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की चीज सस्ती होगी, वो सब आप सब देख सकते हैं, सुबह के अखबार में आएगा सब कुछ। जो है जो दवाइयाँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयाँ सस्ती होंगी 7 तरह की, ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ में जो इनकम टैक्स का वाला विषय है, उसमें कोई भी सजा का प्रावधान जो था वो सारा खत्म कर दिया है। हम स्वागत करते हैं अपने वित्त मंत्री जी का, भारत सरकार का, मोदी जी का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट पेश करके मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, महिलाओं को और युवाओं को एक अच्छी चांस देने का प्रयास किया। आयात करते हैं सर, आज देश में बजट की घोषणा की गई है, बजट पेश हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज भारत को सशक्त करने के लिए एक नया कदम, पहला अच्छा कदम उठाया गया है और ये जो बजट है इससे आम जनमानस को भी लाभ होगा। देखिए, कितने लोग ऐसे थे मेरे देश के अंदर जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, इलाज कराने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। आज ये सब दवाइयाँ मंदी हुई हैं, उनको इलाज कराने में लाभ होगा। ऐसे ठोस कदम ये सरकार उठा रही है जिससे ये भारत सशक्त भारत बनने के लिए अग्रसर है। गंभीर बीमारियों की यदि बात करी जाए, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनके लिए आम आदमी के पास दवाई तक पैसे नहीं होते थे, उन दवाइयों को सस्ता किया गया है, कितना फर्क है? यही तो मोदी जी की नीति है कि कमजोर वर्ग को भी आगे बढ़ने का लाभ हो और कंधे से कंधा मिलाए। वो परिवार बीमारी के कारण जिस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, वो आर्थिक स्थितियां खराब ना हो। सशक्त भारत की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही तो सशक्त भारत है। आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा ना जी। तो जो इस तरीके की बीमारियां हैं उन सब में छूट मिल रही है और इलाज कराना वो और आसान होगा और हर शरीर निरोगी काया, यही है मोदी जी का मंत्र।